जय हिंद एवरीवन। दोस्तों CISF फायरमैन में जितने भी भाई ऑनलाइन कराए थे और आप लोग इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो फाइनली इसका रिजल्ट ही वो जारी हो चुका है। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस रिजल्ट के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस रिजल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है। तो दोस्तों आप लोग तो रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। अगर आप लोग रिजल्ट चेक नहीं किए हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे रिजल्ट चेक करना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा बनवाना है। अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया है तो दोस्तों डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत ही ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो अभी मैं आप लोगों को रिजल्ट भी बताऊंगा और डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कौन कौन सा बनवाना है। तो जो भी भाई का रिजल्ट आया है तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेसन। तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखना, आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद हम सबसे पहले नीचे चलते हैं रिजल्ट वाले ऑप्शन में। रिजल्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो ऊपर में ही लिखा हुआ है CISF कांस्टेबल फायर 2021 रिजल्ट। तो इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा जो इस तरह का है। नया पेज खुलेगा जो इस तरह का है। आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कांस्टेबल फायर रिजल्ट 2021 और बगल में लिखा हुआ है क्लिक है। उसके बाद अगर आप लोग आंसर की चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे तो आपका दिखा देगा। तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूं कैसे रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए ये क्लिक है लिखा हुआ है, इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट होगा वो डाल देना। ये डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड ये लिखा हुआ है इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट है वो फाइनली दिखा देगा। अगर आप लोगों को पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासपोर्ट। अगर आप लोगों को पासपोर्ट याद नहीं है तो आप लोग यहाँ से फॉरगेट करके और आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे दोस्त कोई भी इसमें अप्लाई नहीं किया था, नहीं तो मैं आप लोगों को रिजल्ट चेक करके दिखा देता और नहीं मैं किया था। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया है और अगर आप लोग डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो दोस्तों बहुत ही दुख लगेगा। इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट जान लो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट में आपका 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए और साथ ही साथ 10वीं और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ इसका जीरोक्स होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल और इसका जीरोक्स होना चाहिए, फोटो कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को हिंदी में जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखना, ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद 5 फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का 5 फोटो होना चाहिए। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट आपका 5-6 लगता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल और ये दोनों का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए ओरिजिनल। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल और उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये जाति प्रमाण पत्र है राज्य सरकार वाला नहीं चलेगा, आपका भारत सरकार वाला होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग इस बात को याद रखना और 5 फोटो होना चाहिए। और ऐसे भी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके नीचे में लिखा रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगता है।